प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 2.3 हम लोग पूरी कर चुके हैं। देखते हैं प्रश्नावली 2.4 जो कि ऐच्छिक है, मतलब यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। अगर आप किताब देखेंगे तो इसमें स्टार मार्क लिखा हुआ है और किताब में नीचे भी लिखा हुआ है स्टार मार्क आगे कि ये परीक्षा की दृष्टि, मतलब आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है तो इनको कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं इनको। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। तो ये जो हमारा बहुपद दिया गया है ये किस रूप का है? त्रिघात बहुपद को व्यापक रूप में कैसे मानते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद है तो शून्यक भी 3 होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं वीडियो में, फिर भी बता देते हैं। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल होता है c/a और तीनों शून्यांकों के गुणनफल का बराबर होता है -d/a, यानी कि माइनस प्लस माइनस इस तरह से चलता है। अब हमको दिया गया है कि ये हमारा px जो है वो है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसके शून्यक 3 दिए गए 1/2। तो पहले ये पता करना है कि 1/2 इसका शून्यक है कि नहीं। अगर कोई शून्यक होता है तो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब x की जगह पे वो मान रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ रख देते हैं 1/2 2, 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ये हो गया 2 गुणे 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 माइनस 5 एकम 5, 5/2 प्लस 2। अब ये 2 से कट गया। 1/4 कितना हो गया? या 1/4 1/4 कितना हो गया? 2/4। और 1/4 जनरल में कह दें तो कितना होता है? आधा। -5/2 प्लस 2। अब ये हो गया, इनमें 2 एलसीएम ले लें तो 1 - 5 और ये 2 अलग लिख दें। 1 से 5 गया तो माइनस का 4 बचेगा अपॉन 2 प्लस 2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 दूनी 4 प्लस 2, 2 2 कैंसिल, ये हो गया 0। यानी कि 1/2 में तो 0 आ गया, यानी कि 1/2 तो है इसका गुणनखंड शून्यक। अब P1 करके देख लेते हैं तो 2 फिर x³ है यानी कि 1 का क्यूब फिर 1 का स्क्वायर माइनस 5 और x लिखा हुआ है, x की जगह 1 रख रहे हैं। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 रहेगा। 1 का वर्ग 1 गुणा 1 1 ही रहेगा। 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 रहेगा प्लस 2 2 2 4 1 5। धन की संख्या है 5, ऋण की संख्या है 5, ये भी 0 आ गया, यानी कि 1 भी इसका शून्यक है। अब बचा -2 रख देंगे तो 2 फिर -2 की घात 3 फिर -2 का वर्ग फिर 5 इंटू -2 प्लस 2। आप 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और फिर माइनस का गुणा तो माइनस का 8 हुआ। -8 और 2 का गुणा करेंगे 16, -2 का वर्ग तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ये भी माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और ये भी प्लस 2। तो 10 4 14 2 16, ये माइनस के 16 ये प्लस के 16, ये भी हो गया 0। अतः तीनों संख्याएं जो दी गई हैं इसकी शून्यक है। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। तो अगर इसकी तुलना व्यापक त्रिघात समीकरण से करें
तो आप हमें ये बताइए कि ए की जगह पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। ए की जगह पे कितना लिखा हुआ, 2। बी की जगह पे कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर समान लिखा हुआ है। यहाँ पे गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर का, एक लिखा नहीं जाता, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि एक एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। सी बराबर कितना लिखा हुआ है, सी बराबर -5 लिखा हुआ है। और डी बराबर कितना लिखा हुआ है, डी बराबर 2 लिखा हुआ है। अब मूलों का योगफल करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये करेंगे। तो ये करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा का मान कितना था आपका 1/2, बीटा का मान था 1 और -2। इनको हल करेंगे तो 1/2 -1, 1 से 2 गया, माइनस का 1 बचा, 2 एकम 2, 1 -2/2 यानी कि आ गया -1/2। और आप देखें ये क्या होता है, -b/a, यही सूत्र बताया था मैंने आपको। तो -b/-x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक, यानी कि -x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। तो बिल्कुल सही बात है। अब दो मूलों के गुणनफल का योगफल अगर देखें तो दो मूलों का गुणनफल 1/2 1 प्लस -2 गुणे 1 और फिर -2 गुणे 1/2। तो इसको हल कर लेंगे तो ये आएगा 1/2, ये -2, ये 2 कैंसिल, ये -1, यानी कि 1/2 और -3 हो गया, 3 दूनी 6, 1 से 6 घटेगा यानी कि -5/2। और ये सूत्र हमने क्या बताया था आपको, c/a, और c का मान कितना है -5, a का मान है 2, यानी कि ये क्या हो गया, x का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। तो ये भी संबंध स्थापित हो गया। अब हमारा एक बचा है तीनों मूलों का गुणनफल बराबर, तीनों मूलों का गुणा कर देते हैं, 1/2 गुणे 1 गुणा -2, तो 2 कैंसिल, ये कितना हो गया -1। और ये सूत्र आपको क्या बताया गया था, -d/a। डी का मान यहाँ पे कितना है 2, ए का मान कितना है 2, तो डी का मान तो -2/2, 2 -1, यानी कि ये क्या हो गया, अचर पद बट्टे x³ का गुणा। तो ये हमारा गुणांकों और शून्यांकों में संबंध स्थापित हो गया। तो इस तरह से ये आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।